जब सत्य की चिंगारी अहंकार के जंगल में गिरती है तो आग लगती है और उस आग में वही जलता है जो खोखले रीति रिवाजों और ढोंग से भरा हो। यह कहानी मंसूर की है, वह सूफी संत जिसने अनहलक का नारा लगाया और सत्ता के सिंहासन को हिला दिया। बगदाद के बाजार में उस दिन सन्नाटा था, हवा में खुशबू नहीं बल्कि एक सवाल तैर रहा था, क्या सचमुच ईश्वर को पाने के लिए मंदिर मस्जिद चाहिए? क्या वह किताबों के पन्नों में बंद है या फिर उसकी धड़कन हर सांस में है? मंसूर खड़ा था, उसकी आंखों में वह जुनून जो सदियों के पत्थरों को पिघला दे। उसने कहा, अनलहक मैं ही हूँ वह सत्य। भीड़ स्तब्ध रह गई। मुल्ला मौलवी गुस्से से कांपने लगे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सीधे स्रोत से जुड़ जाता है तो बिचौलियों का ढोंग दाराशाही हो जाता है। मंसूर ने पुकारा, तुम मुझे सूली पर चढ़ा दोगे पर मेरी आवाज हवा में घुल जाएगी। तुम समझते हो कि ईश्वर तुम्हारी माला की गिनती में बंद है? वह तो हर उस आंख में है जो बिना डर के देख सके। एक सुबह बगदाद की हवा में अजान की आवाज के साथ एक और आवाज गूंजी, अनलहक मैं ही सत्य हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। लोग स्तब्ध रह गए। किसकी हिम्मत? यह तो ईश्वर के नाम का अपमान है। मगर मंसूर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में कोई अहंकार नहीं बल्कि उस समुद्र की गहराई थी जो स्वयं को बूंद में खोज लेता है। उसने कहा, तुम कहते हो अल्लाह महान है, मैं कहता हूँ मैं ही हुआ, क्योंकि जब तक तुम मैं और वह का भेद करोगे तब तक तुम उससे दूर हो। वही तुम्हारी सांस है, तुम्हारी धड़कन, वह तुम्हारे भीतर बसा है, मस्जिद के मीनारों में नहीं, कुरान के पन्नों में नहीं, यहाँ इसी क्षण तुम्हारे हृदय की गुफा में। धर्मगुरु चिल्लाए, यह कुर्फ है, इसे सूली पर चढ़ाओ। मंसूर हंसा, तुम मेरे शरीर को मारोगे पर मेरी आत्मा को कैसे मारोगे? जिस अनलहक को तुम सूली देने चले हो वह तो हवा में घुल जाएगा, हर दिल में गूंजेगा। मंसूर को जेल में डाल दिया गया, उसकी देह को कोड़ों से लहूलुहान कर दिया गया, पर हर कोड़े के साथ वह गुनगुनाता, जिसे तुम दर्द समझते हो यह तो प्रेम का संगीत है। एक दिन बादशाह ने कहा, तू पागल है, यह सब सहकर भी तू हंसता क्यों है? मंसूर ने अपनी जंजीरें बजाई और कहा, देखो ये लोहे के बंधन उतने मजबूत नहीं जितने तुम्हारे मन के बंधन हैं। तुम अल्लाह को मस्जिद में ढूंढते हो, मैं उसे अपने भीतर पा चुका हूँ। तुम्हारी आस्था डर पर टिकी है, मेरी आस्था प्रेम पर। फिर वह दिन आया जब मंसूर को सूली पर चढ़ाने ले जाया जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने पुकारा, मंसूर तू ईश्वर को पा चुका है, मुझे भी कोई रास्ता बता। मंसूर रुका, उसकी आंखों में अनंत का प्रकाश भर गया। माँ, तू जिसे ढूंढ रही है वह तेरे सिवा कहीं नहीं। जब तक तू मैं हूँ को नहीं जानेगी तब तक वह है को कैसे जान पाएगी? सूली पर लटकते हुए मंसूर के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। भीड़ चिल्ला रही थी, अपने शब्द वापस लो, कहो अनलहक झूठ था। मंसूर ने आंखें खोली और कहा, सुनो, मैं मरूंगा पर मेरा अनलहक नहीं मरेगा, क्योंकि सत्य को कभी फांसी नहीं दी जा सकती। तुम्हारे डर की दीवारें ढह जाएंगी और मेरा प्रेम तुम्हारे भीतर जन्म लेगा। उसने अपना सिर झुकाया और अंतिम सांस में फुसफुसाया, जिसे तुम मार रहे हो वह तो बच जाएगा, मरेगा तो वह जो तुम्हारे भीतर मैं के खोल में कैद है। मंसूर की कहानी तुम्हारे भीतर के उस विद्रोही की कहानी है जो चिल्लाता है, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, पर तुम उसे दबा देते हो समाज के नियमों, धर्म के डर और लोगों की नजरों के चश्मों से। सच तो यह है, जो तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे सिवा कहीं नहीं। मंसूर ने तुम्हें यही सिखाया, जब तक तुम अपने अस्तित्व को छोटा मनुष्य समझोगे तब तक भगवान को नहीं पा सकते। तुम वही हो, वही सागर की लहर, वही आकाश का तारा, वही अनंत का नृत्य। मंसूर की सूली कोई दुखियांत कहानी नहीं बल्कि उसकी विजय है, क्योंकि उसने मृत्यु को हंसते हुए गले लगाया और अमर हो गया। प्रश्न यह नहीं है कि मंसूर सही था या गलत, प्रश्न यह है, क्या तुम्हारे भीतर का मंसूर जीवित है? वह जो कहता है, मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। कब तक भागोगे मंदिर मस्जिद के चक्कर में? रुको, अपने भीतर झांको, शायद तुम्हें वही अनलहक की गूंज सुनाई देने लगे। सत्य कभी मरता नहीं, वह तो केवल उनकी आंखों से ओझल हो जाता है तो देखने का साहस नहीं रखते।